ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिटी पीएनएस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिटी पीएनएस के बारे में। सिटी पीएनएस का क्या मतलब है? सिटी पीएनएस का मतलब है पैरानेजल साइनस। नोज़ के जो चारों तरफ होता है अराउंड, उसको हम लोग बोलेंगे पैरानेजल साइनस। कौन कौन से साइनस होते हैं? 4 साइनसेस होते हैं जिसको हम लोग सिटी पीएनएस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिटी पीएनएस। जैसे सामने फ्रंटल, फिर यहाँ अंदर एथमोइड बोन में, ठीक है, एथमोइड साइनस, फिर एस्फेनॉइड बोन का यहाँ एस्फेनॉइड साइनस, फिर ये मैक्सिलरी बोन में मैक्सिलरी साइनस। ये 4 साइनसेस होते हैं जिसके लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सिटी पीएनएस। क्या बोलेंगे? सिटी पीएनएस। अब इसका जो इंडिकेशन होगा क्या क्या होगा, देखो सिटी में सबसे पहले क्या है जरूरी, क्या है? इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब कि किस किस केस पे हमको करना है। जैसे एक्यूट राइनाइटिस, साइनसाइटिस, नजल सेप्टम डिविएशन, अगर किसी का जो है नाक का जो ये बीच का सेप्टम होता है वो डेविएट हो गया इसके कारण। ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा, हेडेक, वो भी जो है फ्रंटल हेडेक खास करके। ठीक है, तो उन सब केसेस में हमको करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या आएगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, जो भी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होगा उसमें हम सिटी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उस केस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें बात करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कि हमको लेना कहाँ से स्कैन है, जो हम स्काउट लेंगे, बाकी पोजीशन वगैरह अभी हम प्रैक्टिकल क्लास में बताएंगे। स्काउट जो लेंगे तो ये जो हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट से लेकर के फ्रंटल तक, ठीक है, हार्ड पैलेट टू फ्रंटल, इतना दूर का हमारा क्या होना चाहिए? एरिया आना चाहिए जिसमें हमको पीएनएस दिखाई देता है। ये जो चारों साइनसेज है, ये हार्ड पैलेट टू फ्रंटल एंड तक, हमको जो फ्रंटल बोन है यहाँ एंड तक हमको दिखाई देना चाहिए, जिसमें हमको ये चारों के चारों साइनसेज दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए? हार्ड पैलेट टू फ्रंटल एंड तक। अब इसका केवीपी क्या होना चाहिए? 120। एमएस क्या होना चाहिए? ठीक है, तो एमएस जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिटी में सेट होता है यहाँ पे 200 टू 300 एमएस अकॉर्डिंग टू अपने। उसके बाद हमारा स्कैन कैसा होना चाहिए? स्कैन होना चाहिए क्रेनियोकार्डल। क्रेनियोकार्डल मतलब कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ब्रेन से क्रेनियो का मतलब ब्रेन, तो अगर कॉर्डोक्रेनियल तो हम फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइस थिकनेस क्या होनी चाहिए? स्लाइस थिकनेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 mm टू 3 mm। ठीक है, अब इसमें जो है 2 विंडो हम लोग बनाते हैं। जो सीटी स्कैन करेंगे इसमें 2 विंडो रखे गए। सॉफ्ट विंडो जिसका एचयू कितना होना चाहिए? 140 से लेकर के 200 के बीच में एचयू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द। उसके बाद इसमें दूसरा है बोन विंडो। बोन विंडो होना चाहिए मोर देन 4000 एचयू, एकदम शार्प, हाई रेजुलेशन, शार्प हम देखते हैं
इसको बोलते हैं हम लोग CT PNS। फिर जब ये स्कैन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, स्कैन हमेशा हम कैसे लेते हैं, स्कैन का जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होता है, स्कैन हमेशा कैसा होता है हमारा ट्रांसवर्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल स्कैन। फिर हम लोग बनाएंगे इसका मल्टी प्लानर। क्या बनाएंगे, मल्टी प्लानर, जिसको हम लोग MPR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MPR मल्टी प्लानर। देखो ये सब हम समझा चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझाने का, एक ही चीज़ बता चुके हैं। देखो पहले ही बता चुके हैं, CT स्कैन जब करते हैं तो प्रोसेस सबका एक ही होता है, बस पोजीशनिंग अलग अलग है सब पेशेंट का, मतलब सब ऑर्गन बॉडी का क्या है, पोजीशन अलग अलग है, मतलब ऑर्गन के हिसाब से पोजीशन करना है, स्लाइस थिकनेस देखना है, बस। उसके अलावा क्या है, सब कुछ करने का तरीका एक ही है, इसलिए एक एक वर्ड को यहाँ पे अभी समझाना, और ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं। तो मल्टी प्लानर कि हम इसमें क्या करेंगे, MPR बनाएंगे। मल्टी प्लानर का मतलब अभी हमने स्कैन लिया एक्सियल में, अब इस एक्सियल से हम बनाएंगे क्या, सेजाइटल एंड कोरोनल। तो हो गया हमारा ये तीनों मिलाकर के 3D, 3 डायमेंशन में हम देंगे, हम तीनों डायमेंशन में साइनेसिस को देखेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्योंकि अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल कि ये होना चाहिए बेसिक्स, कि भाई पेशेंट का इंडिकेशन क्या है, पेशेंट हमको कब CT नहीं करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट पेशेंट आया है उसका CT हमको नहीं करना है, अगर सस्पेक्टेड भी है प्रेगनेंसी तब भी नहीं करना है, कंफर्म करने के बाद ही उसका CT करना है। उसका तरीका हम बता चुके हैं। पेशेंट फीमेल पेशेंट आएगा, उसका क्या करना है, LMP पूछना है, क्योंकि हर पेशेंट से पहले देखो जितना भी CT हम करेंगे, CT से प्रायर हमको क्या लेना है, कंसेंट हर पेशेंट का। तो पेशेंट के अगर फीमेल पेशेंट है, आपको लगता है कि ये प्रेगनेंसी हो सकती है, तो पेशेंट से हम पूछेंगे LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पेशेंट का प्रेगनेंसी पता करने के लिए हर फीमेल पेशेंट का आपको पूछना है LMP कब है। तो नहीं पता कौन प्रेग्नेंट है नहीं है, तो LMP पूछा, LMP पूछने के बाद आपने लिख लिया। आपको ऐसा लग रहा है LMP जो है मिसिंग है, बीच वाला एक, तो सस्पेक्टेड है। पेशेंट से पूछिए आप प्रेगनेंसी तो नहीं है, अगर बोले नहीं, जांच किया था आपने मिस होने के बाद, बोले नहीं मैंने कोई जांच नहीं किया, तो फिर क्या कराएंगे, हम UPT कराएंगे चेक करने के लिए, वहीं पे हैंड टू हैंड कंफर्म करने के लिए कहीं प्रेगनेंसी नहीं है, क्यों सस्पेक्टेड है। जैसे ही सस्पेक्टेड होगा आपको कंफर्म करना है CT करने से पहले। बिना कंफर्मेशन के अगर LMP मिसिंग है CT नहीं करोगे, सीधा सीधी नहीं करना है। उसका रीज़न हम पहले बता चुके हैं क्यों नहीं करना है, क्लियर? क्यों नहीं करना है ये भी बता चुके हैं, अगर फिर समझना समझ लो क्यों नहीं करना है। अगर इस पेशेंट का अभी 1 या 2 मिसिंग हुआ, तुमने CT कर दिया, अब क्या होगा, CT जो है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करेगा। अब वो बच्चा जो है, अब तुमने इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिया, कंसेंट भी नहीं लिया, अब जो बच्चा पैदा होगा हो सकता है उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी बच्चा जो है पूरा बना नहीं था, तो बनने के इस पे था, तो रेडिएशन लगने की वजह से उसमें हो सकता है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट हो, कंजेनाइटल डिफेक्ट पैदा हो जाए। और जब बच्चा जो बड़े आगे, तो पेशेंट तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर देगी कि मैं CT कराने गया तो CT की वजह से मेरे बच्चे में दिक्कत हो गया, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया CT में ये प्रॉब्लम होता है, CT वाले को बताना चाहिए था। तो इसीलिए हमेशा देखो, मेडिकल लीगल केस कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम अभी करोगे तुरंत अभी होगा, आज गड़बड़ की आज की आज हो जाए पुराना। तो इसीलिए पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। रिटेन में जितना भी CT करेंगे हम या MRI करेंगे, वर्बली जैसे MRI है, कोई बोलेगा पेसमेकर, आपने पूछा पेसमेकर लगा, बोला नहीं जी नहीं लगा, वो उसको याद ही नहीं है, या कुछ ऐसा मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है जो फंक्शनल है, जिसको MRI में बैन है कि जा ही नहीं सकता वो,
वो तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमने कंसेंट नहीं लिया, इन केस वो खराब हो गया और पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो इसीलिए कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, वो भी रिटेन में। वर्बल कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक सीटी करते हुए देखेंगे कि सीटी पीएनएस हम कैसे करेंगे। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एक चीज पेशेंट का एंट्री करते हुए, प्रोटोकॉल लेते हुए, सीटी पीएनएस का प्रोटोकॉल लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, डाले थे, मतलब देखे थे जो केयूबी के बारे में। अभी जो हम लोग देख रहे हैं सीटी पीएनएस के बारे में। अब यहाँ सीटी केयूबी में हमने प्रोटोकॉल कहाँ से उठाया था, अब यहाँ पे सीटी पीएनएस में प्रोटोकॉल कहाँ से उठाएंगे, वो सब पे ध्यान देना है, ठीक है। स्कल, टोपोग्राम, साइनस वाला उठा लिया। अब पेशेंट का जो ओरिएंटेशन है हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ देखो, सिंपल लोग थे यहाँ पे। अब यहाँ देखें हम पेशेंट का, फिर हम ओरिएंटेशन देखेंगे कि पेशेंट हमारा किस ओरिएंटेशन में है। सिफेलिक मतलब हेड आगे, हेड फर्स्ट, और सुपाइन, हेड फर्स्ट सुपाइन। तो हमारा पेशेंट का क्या है पोजीशन, हमने हेड फर्स्ट सुपाइन रखा, तो हम यहाँ हेड फर्स्ट सुपाइन पे रखेंगे, पहले बता चुके हैं। अगर आप चेंज करते हैं पेशेंट का पोजीशन तो यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे। अब जब कुछ सब कुछ हम देख लिए ओके है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कंफर्म। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, कंफर्म। उसके बाद गो। अब ये स्टार्ट हो जाएगा स्कैन। यहाँ देखो, यहाँ लिख के आएगा अभी स्टार्ट स्कैन। देखो स्टार्ट टोपोग्राम स्कैन, यहाँ प्रेस स्टार्ट, बटन दबाया कीबोर्ड पे, स्टार्ट हुआ और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा अभी, ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहो, क्योंकि फर्स्ट स्कैन में आपको थोड़ा सा सब कुछ ध्यान देना होता है, देखना होता है। यहाँ पे ज़्यादा पीएनएस है, इसमें ट्रेस वेस का सिस्टम नहीं है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। केयूबी में हमने क्या था, हमारे पास ट्रेस करना था किसको। अब देखो ये एरिया आ गया हमारा, हार्ड पैलेट तालू, हार्ड पैलेट से लेकर के हम जो फ्रंटल बोन का एंड होता है वहाँ तक हमको स्कैन करना है, ठीक है। अब ये स्कैन स्टार्ट हो गया। पहले यहाँ रुको, बैक करो थोड़ा सा, जो है एक बार ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो, ये जो है, ये जो बन के आया है, ये हमारा स्कैन के लिए है कि हमको किस एरिया को सिलेक्ट करना है। पीछे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, टोपोग्राम। अब इस टोपोग्राम पे हमारा क्या होता है, स्कैन का ओरिएंटेशन डाला जाता है कि हम किस एरिया से करेंगे, ठीक है, कि कहाँ से हमको स्कैन, कितना एरिया को सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन होता हुआ तुमको दिखाई देगा, ठीक है। अब ये सिलेक्शन यहाँ हो गया था। अब यहाँ से हमारा क्या है, ठीक है, गैंट्री का एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहाँ कंफर्म हो गया इस एरिया में। अब हम यहाँ से चलेंगे, ये जो स्कैन हो रहा है स्टार्ट हो गया, ये जो स्टार्ट हो गया स्कैन, देखो अब यहाँ से चलते हुए जा रहा है। ये जो स्कैन है ये क्या है, कोडोक्रेनियल है। क्या है ये, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है। हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसको बनाने के लिए मल्टीप्लानर में, क्योंकि डायरेक्ट सीटी करने के बाद अब मल्टीप्लानर। अब ये देखो कि हम इसको मल्टीप्लानर बना रहे हैं। ये तुम्हारा हो गया बोन विंडो, ये हो गया सॉफ्ट विंडो। देखो ये जो है हमारा क्या है, बोन विंडो, ये हो गया सॉफ्ट विंडो, ठीक है। दोनों विंडो में बना के देखते हैं, देते हैं। सिर्फ हम जब सीटी पीएनएस का प्लेन वाला सीटी होगा तो सिर्फ एक विंडो देंगे, बोनों का जो बोन का है वो तीनों देंगे हम, एक्सियल, सैजिटल, कोरोनल। 3 फिल्म हम लोग सीटी का देते हैं। क्या, कितनी फिल्म देते हैं, 3 फिल्म, एक्सियल, सैजिटल एंड कोरोनल।
ठीक है, क्लियर। सॉफ्ट टिश्यू इसलिए देखते हैं कि कहीं सॉफ्ट टिश्यू में कोई नियोप्लास्टिक ट्यूमर तो नहीं है, मतलब कोई मांस तो अंदर बढ़ तो नहीं रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो फिर हम लोग उसके लिए कॉन्ट्रास्ट करना होगा, और कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ हमको सॉफ्ट टिश्यू का भी फिल्म देना होगा अगर कोई ट्यूमर होगा तब। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस पर हम लोग पूरा फिल्म देखेंगे। ये साइनसेस हैं, अभी साइनसेस को हमने देख लिया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे किसकी, MPR की। अब यहाँ से हम 3D जो है, यहाँ पे 3D पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया। कोरोनल, एक्सियल, कोरोनल एंड सेजाइटल। अब प्लानिंग हो रही है कि हमको कहाँ कहाँ से एरिया से कितना हमको नंबर ऑफ इमेज रखना है, कि हम कितना फिल्म निकालना है। हमको 29 फिल्म निकालनी है, हमने 29 पे लॉक कर दिया। अब ये 29 फिल्म ही निकालेगा। कितने पे लॉक कर दिया हमने, 29 इमेज पे। 29 इमेज, एक बार में हम कितनी इमेज देंगे एक फिल्म में, 29 एक इसका। अब यहाँ पे ये शार्प जो है ऑर्डर में हमको ये पूरा ऑर्डर में कर दिया हमने, एक इमेज बन के तैयार हो गई। उसके बाद फिर हम दूसरी इमेज बनाएंगे, इसको एक्सेप्ट किए, प्रीव्यू यहाँ पे है, कंप्लीट कोरोनल, कोरोनल हमारा कंप्लीट हुआ। अब फिर हम किसका बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा देखो कोरोनल कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग फिर जो है देखो कोरोनल बनना शुरू हो गया। यहाँ से फिर हम जाएंगे मल्टीप्लानर में, कोरोनल एक्सेप्ट हो गया हमारा, कोरोनल व्यू हो गया। फिर ओरिएंटेशन पे आएंगे हम लोग अब सेजाइटल में, ठीक है। अब हम लोग सेजाइटल व्यू बना रहे हैं, 29 में सब में देंगे। अब ये देखो कि सेजाइटल बनेगा सामने वहाँ, किसकी इमेज बननी शुरू होगी, सेजाइटल की। एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो है सेजाइटल, सीरीज नेम सेजाइटल। अब ये कंप्लीट हो गया और देखो तीनों इमेज बन गई, 1 2 3। अब इसको हम लोग प्रिंट के लिए भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, प्रिंट सीरीज में। अब आकर के यहाँ से हम प्रिंटिंग वाले पे क्लिक करेंगे, प्रिंटिंग पे आ गए। ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, ये एक्सियल इमेज। हम लेंगे 30 का इमेज, एक 29 बनाया, और दूसरा वाला जिसमें हमने प्लानिंग किया था 30 इमेज, 6 पंचे 30 का हमने क्या उठाया, पीछे करो एक बार सही से देखो, चलने दो। यहाँ से लेआउट में जाके देंगे, देखो लेआउट लिया हमने, देखो लेआउट पे देखो लिया 5x6 मतलब 30 कॉलम लिया हमने, 29 इमेज बनाई थी, और एक जो हमारा टोपोग्राम है, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। देखो ये रहा टोपोग्राम और ये 29 इमेज, जिसमें हम पूरे के पूरे साइनस को दिखा रहे हैं। ये हमारा पहला क्या है, इमेज है एक्सियल। क्या है ये, एक्सियल इमेज। यही प्रोसेस है सीटी स्कैन करने का। सब सॉफ्टवेयर तुमको हम यहां दिखा चुके हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर खुलता है तुम्हारा यहाँ पे सीटी करने का, उसके बाद तुम्हारे टूल्स, इसमें सीरीज जो सीटी कर चुके हैं वो, फिर प्रिंटिंग। पुराना सीटी देखना है हमको, मतलब किसी का कर रखे तो यहाँ सीरीज पे क्लिक करेंगे। पहले यहाँ देख लो फिर समझाते हैं इसको, पहले ये समझो। पहले बीच में जो है ये हमारा बन रहा है अब क्या, कोरोनल इमेज। ये हमारा कौन सा है, सेजाइटल इमेज, ठीक है। हमने सेव किया, सेंड कर दिया। ये हमारा सीटी सेव कंप्लीट। अब हम लोग सिंपल जो है बीच में आके समझते हैं एक चीज़ को। स्कैन में हो जाने दो। स्कैन होने के बाद जो हमारा यहाँ दिखेगा मल्टीप्लानर वाला, हाँ यहाँ देखो, जब हम सिटी का स्कैन कर रहे होते हैं तो हमारा ये सिटी व्यू एंड गो, मतलब स्कैन करने के लिए। फिर फेवरेट टूल्स, मतलब कि हमको जो है बनाना है सिटी को अलग अलग तरीके से, कि जिसमें हम लेंगे 3D व्यू लेंगे, बोन का रिमूवल करेंगे। मान लो कि एंजियोग्राफी कर रहे हैं, बोन हटाना है तो बोन को रिमूव करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ बोन रिमूवल। तो ये जो फेवरेट टूल्स हैं जिसमें हम ग्राफिक कर सकते हैं, किसका, सिटी स्कैन का ग्राफिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये सीरीज का मतलब जो हमने प्रीवियस वाला किया है, जैसे मैंने बताया था, ये सब हैंड टू हैंड साथ के साथ करने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी कर रहे हैं इसलिए साथ के साथ। अगर पेशेंट का आपके पास रेशियो है तो आप पेशेंट का स्कैन करते चलिए, एक साइड वो बाद में होता रहेगा। हाँ, इमेज देखना जरूरी है। ये कोई इमेज पेशेंट हेल्थ तो नहीं गया, ब्लड तो नहीं हो गई, तो पूरा कंप्लीट इमेज देखेंगे, पेशेंट को
भेज देंगे। फिर बाद में आप बैठ करके सीरीज में जा करके एक एक पेशेंट उठाएंगे, अपना काम करते रहेंगे। फिर यहाँ से आ गया ऑप्शन प्रिंटिंग का, यहाँ से प्रिंटिंग में जाके प्रिंट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ, कुछ पूछना है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ऐसी एक प्रैक्टिकल के साथ जो है देखेंगे। आज हमारा जो है CTPNS CTKUB का हमारा हो चुका है, CTPNS ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या क्या कहाँ दिखता है? मतलब 4 बोन कौन बोल रहा है कि 4 बोन दिखता है? बोन तो है ही। PNS मतलब साइनस का मतलब तुमको क्या पता है? साइनस किसको बोलते हैं? यहाँ पे 2 साइनसेस अभी तुमको यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं होल, ये कौन से साइनसेस हैं? इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी तुम लोग ध्यान से पढ़ो, एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही सवाल रहेगा कि सर ये कहाँ पे, वो कहाँ पे। इसलिए एनाटॉमी पे फोकस दो। पहले ही बोला है कि रेडियो एनाटॉमी के बिना है ही नहीं। अगर एनाटॉमी नहीं रहेगा, अब जैसे कॉर्नल इमेज देखो, यहाँ पे इमेज तो है नहीं तो तुमको दिखाएंगे। ठीक है, इमेज तो चलता हुआ वीडियो है इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं सकते, रुको और इमेज रोकते हैं, उसमें तुमको दिखाते हैं। कोई इमेज अच्छी सी दिखे इसमें सारे साइनसेस एक साथ दिखे, वो दिखेगा तुमको जो है कॉर्नल व्यू में एक साथ सारे साइनस दिखेंगे। जैसे ये देखो, ये वाला जो साइनसेस है, ये ऊपर वाला, देखो फ्रंटल मतलब कि फ्रंटल बोन में जो साइनसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रंटल साइनस। तो हमारे लिए फ्रंटल बोन ये वाला जो एरिया है दिख रहा है, ये साइनस। अब साइनसाइटिस जब होता है, समझो पहले देख लो, अब साइनसाइटिस जब होता है तो ये जो ब्लैक ब्लैक तुमको दिख रहा है ये ब्लैक नहीं दिखाई देगा। साइनसाइटिस का मतलब है कि यहाँ पे अभी हमारा क्या एयर है, ब्लैंक एरिया। साइनस का मतलब एक होल, एक ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया में क्या मिलेगा? एयर। अगर यहीं पे कोई फ्लूइड लेवल हो जाएगा जिसको हम लोग साइनसाइटिस बोलते हैं, वो हमारा क्या दिखेगा? सॉफ्ट टिश्यू की तरह थिक दिखेगा। जैसे ये सब विंडो दिख रहा है ऐसे ही यहाँ पे भी वो थिक दिखाई देगा साइनसाइटिस के अंदर। फ्रंटल साइनसाइटिस होगा तो फ्रंटल में, मैक्सिलरी के अंदर होगा तो मैक्सिलरी में। अगर ये जो सेप्टम दिखाई दे रहा है बीच में तुमको, ये जो सेप्टम है, ये वाला सेप्टम, ये डेविएशन होगा, मतलब बीच में अभी है, ये इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, राइट डेविएशन या लेफ्ट डेविएशन, हमको ये भी देखना होता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो बोन इथमॉइड बोन में है तो इथमॉइड साइनस, स्फेनॉइड बोन में है तो स्फेनॉइड साइनस। ठीक है, ताकि एनाटॉमी पढ़ो। चलो ठीक है।